में हम लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के मैथ के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। में पूछा हुआ है कि 2 के पावर 3 के पावर 4 बराबर क्या होगा। तो इसको गुना कर देंगे, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 2 का पावर कितना बन जाएगा 12, और 2 को 12 बार गुना करेंगे, कितना बार 12 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है 40 96। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 3 का पावर 0 का पावर 5 है तो बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 3 ऐसे ही लिखेंगे और 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि 3 का पावर 3 बटा कितना है 4, ठीक है, और गुने फिर 3 का पावर 1 बटा कितना है 4। तो देखिए, जब बेस एक समान हो तो दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं। ठीक है, 3 3 बेस दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे, और ये गुना में है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 3 बटा 4 लिखेंगे और प्लस 1 बटा 4 लिखेंगे। अब जब इसको हल करेंगे तो 3 होगा और इनको बट्टा का जोड़ बना देंगे, यानी इसका एलसीएम 4 4 का निकलेगा 4, और ये 4 से 4 कैंसिल होगा 3 हो जाएगा, और प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे 3 और ये 3 1 जोड़ेंगे तो 4 बटा 4 यानी कट के कितना हो जाएगा 1, यानी 3 का पावर 1, यानी इसको 3 में 1 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 ही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यदि 2 का पावर 2x प्लस 2 बराबर 2 का पावर 3x माइनस 1 दिया है तो x का मान पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ बेस में 1 बराबर है, ठीक है, 2 2 दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, इसका पावर ले लेंगे। दिया हुआ है 2x प्लस कितना 2, और बराबर में फिर कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए 2x है और ये x इधर बराबर के इधर इस साइड में प्लस में है तो बराबर के इस पक्ष में आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ देंगे तो इस साइड में -1 है और बराबर के इस पक्ष में +1 है तो बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो -2 हो जाएगा। अपना चिन्ह बदल के जाता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3x में से 2x को घटाएंगे या कम होगा तो कितना होगा -x हो जाएगा। और इसको जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना निकल जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। चलिए फिर कि तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि सी बराबर -40 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -40 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 में तापमान 95 फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस में इसका मान होगा। तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 समान जीवाएँ हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यास। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:1 के अनुपात में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 cm तथा 3 cm हो तो त्रिज्या की लंबाई होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृत्तखंड, यानी यदि किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि पर सी कोई बिंदु हो तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसी वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए बी तथा सी डी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, ए बी बराबर सी डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखेंगे। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी तथा पी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर 64 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान होगा। तो देखिए यहाँ ए ओ बी यानी यहाँ पर दिया हुआ है 64 डिग्री और पूछ रहा है इस कोण का मान, ठीक है। तो इसका आधा होगा, यानी यहाँ 64 है तो सीधा इसका आधा यहाँ हो जाएगा कितना, 32। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेलन का आयतन होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 7 cm तथा 14 cm है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2156 cm3। चलिए फिर आगे वाला इसको निकाल लीजिएगा। बेलन की इसमें ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, यानी आर बराबर 7 cm और एच बराबर कितना हो जाएगा, 14 cm। तो आयतन हो जाएगा इसका बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। इस पर जब मान भर के बैठाइएगा 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने एच का मान कितना होगा, 14। यानी ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इन सबको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4:1। नंबर क्वेश्चन में है कि यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 10 cm है, तो इसका आयतन होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, 450 घन cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:1 में, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:4। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हुआ है कि दो वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके क्या हो, त्रिज्याएं समान हो, तो वे दोनों वृत्त सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकती है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कोण ए सी बी तथा बी डी ए में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, कोण ए सी बी बराबर कोण बी डी ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये जो दोनों कोण दिया हुआ है ए सी बी, ठीक है, और फिर दिया हुआ है बी डी और ए दिया हुआ है, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 में हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9:4। यानी इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 9 कितना, 4 हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि घन दिया हुआ है 64 का और प्लस 4 का पावर 3/2 दिया हुआ है, तो जब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 27 को हल करने पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 12। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर में 27 का पावर दिया हुआ है 2/3 माइनस 4 का पावर 3/2, तो इसको जब हल करेंगे हम लोग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1। पावर 1/3 प्लस 32 का पावर 1/5 दिया हुआ है, तो इसको हल करने पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 243 का पावर 0.2 है, तो बराबर क्या होगा, तो इसको भी हल करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3।